हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। तो साथियों, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया, राजी खुशी, चल मंगल। और थोड़ी सर्दी बढ़ रही है और थोड़ा सर्दी का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उम्मीद मैं ये करके चल रहा हूँ कि अब आप जो है वो सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे। जो भी उपयोगी कंटेंट है, जो भी ऑथेंटिक और प्रमाणिक स्रोत हमारी तरफ से आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं समय समय पर, उनका आप अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे होंगे, या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से भी जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से आपकी जो है वो तैयारी चल रही होगी। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपकी एग्ज़ाम के अंदर। वैसे हो सकता है आपको 3 महीने 4 महीने लगते हों, पर ये जो दिन है ये बहुत जल्दी जाएंगे। ठीक है, अब वो समय आ गया है कि आपको अवेयरनेस के साथ में तैयारी करनी होगी। और ज़्यादा दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो अब वर्ष 2025 में भी नहीं बचे हैं। अंतिम कुछ दिन जो है वो, मतलब ये मानिए कि उल्टी गिनती जो है वो 2025 की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और फिर 1 जनवरी से 2026 स्टार्ट हो जाएगा। और 2026 जो है वो, ये मैं कहूँगा कि आपके सपनों का वर्ष रहेगा। क्यों? क्योंकि 2026 के अंदर रिटर्न का एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर भर्ती के, 2026 के अंदर फिजिकल होगा, और 2026 के अंदर ही इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये प्रोसेस इस हिसाब से होगी, अकॉर्डिंग टू टाइम होगी, कि 2026 के अंदर आप अंतिम रूप से चयनित हो जाओगे। आप अंतिम रूप से चयनित होकर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए जाओगे। और ट्रेनिंग वो जगह है जहाँ, मतलब अभी हाल फिलहाल के अंदर ही अगर हम बात करें तो देश के अंदर सबसे शानदार ट्रेनिंग स्कूल जिसे बोला जाता है पुलिस के लिए, आरपीए, राजस्थान पुलिस अकादमी, जो कि जयपुर में है, पानीपेच में है, शास्त्री नगर के अंदर है। जब आप वहां पर जाओगे और वहां से जब निकलोगे, आप एज ए सब इंस्पेक्टर निकलोगे। अब एक पक्ष तो वो है कि भाई आप समाज को सर्विस दोगे अपनी एज ए सब इंस्पेक्टर, पर दूसरा पक्ष ये है कि आपने इतने दिन जब बेरोजगारी का दस्त झेला है, जब बेरोजगारी में समय निकाला है, जब आप अभी तैयारी जब सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, उस समय आपके दिमाग में ये चलता होगा कि जब मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो अब मैं अपने भाई बहन माता पिता को ये गिफ्ट दूंगा। ठीक है, अपनी सैलरी जो है वो फलाना फलाना आदमी को या फलानी जगह पर डोनेट करूंगा, फलाने कार्य के लिए डोनेट करूंगा। वो सारे सपने जो आप तक अभी तक संजोए हुए हो, और आगे आने वाले 4-5 महीने में जब भी आप जो भी चीजें सोचोगे सकारात्मक रूप से, जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ से किया जाएगा, वो सारे के सारे चीजें यहाँ पर सही हो सकती हैं 2026 में। परंतु साथ में आपको हकीकत से भी रूबरू कराना मेरा फर्ज हो जाता है। हकीकत ये भी है कि लास्ट जून जुलाई अगस्त में जो एग्जाम आरपीएससी ने आयोजित करवाई थी, उनके रिजल्ट अब आने लग गए हैं। और कोई एक रिजल्ट नहीं है, हम 3-4 रिजल्ट का रेफरेंस लेंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर परीक्षाओं के अंदर अब स्थिति ये बन गई है आरपीएससी में कि 40% के लिए पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। 40% का रेफरेंस आप इस तरीके से समझना है कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स। कई परीक्षाओं में वहां 36% भी होते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। तो यहां हम बात करने वाले हैं 40% की अंतिम चेतावनी। अंतिम क्यों और आपके लिए क्यों? अंतिम इसलिए क्योंकि अगर आप इस समय पर नहीं संभले हैं तो आगे आने वाले दिनों में फिर आपको संभलने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये सेशन? देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, 2-3 एग्जाम के रिजल्ट अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने जो है आयोजित कराए हैं। सेशन की भी बात करेंगे, पर आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इनके माध्यम से ही हम और आप जुड़ पा रहे हैं। इनके माध्यम से ही भविष्य में जब आपकी एग्जाम तक जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इंटरव्यू से संबंधित कोई चीजें होंगी भविष्य में, तो वो सारी की सारी चीजें हम आपको जो पहुंचाने का काम करेंगे, उनमें ये माध्यम बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उपयोगी जानकारी भी मिलेंगी, और महत्वपूर्ण आपके लिए जो भी चीजें रहेंगी, वो कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 2-3 एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो एग्जाम है वो आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई गई है। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, इनमें ज्यादातर एग्जाम्स वो हैं जहां एक शरण के अंदर 40% की योग्यता चाहिए होती थी, या 40% मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो क्वालिफाई करना होता था। परंतु जब हम सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात कर रहे हैं, जब हम थानेदारी की बात कर रहे हैं, जब हम आपके कंधों पर 2 स्टार की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको प्रत्येक चरण में ये जो क्राइटेरिया है, ये जो बैरियर है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसे हम न्यूनतम पासिंग मार्क्स के नाम से जानते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आरपीएससी द्वारा आयोजित कोच एग्जाम, जो कि जुलाई 2025 में आयोजित कराई गई थी, यहाँ मैं टोटल पोस्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोच की जो एग्जाम थी फर्स्ट ग्रेड के साथ में होती है, स्कूल स्कूल लेक्चरर के साथ में आयोजित करवाई जाती है। वहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए कोच जो है वो
बनाए जाते हैं या फिर पोस्ट जो है वो निकाली जाती है। हॉकी के लिए हो गया, वॉलीबॉल के लिए हो गया, ठीक है। तो उसमें आप स्थिति देखना, मैं आपको यहाँ पर 1-2 मिनट के अंदर ये रिजल्ट जो है वो दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये रिजल्ट निकाला है, कितनी तारीख को निकाला गया, 30/10/2025 को निकाला गया। मतलब लेटेस्ट जो रिजल्ट है ये हम बात कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है कि संबंधित सेवा एवं विज्ञापित पद के दृष्टिगत उक्त परीक्षा के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाला कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ है। ये लाइन कोई बड़ी बात नहीं है कि पीएसआई की जो एग्जाम हो रही है अभी, टेलीकॉम की जो 9 नवंबर को एग्जाम हुई थी, या फिर आपकी जो एग्जाम हो रही है अप्रैल के अंदर, उनमें भी ये लाइन लिखी हुई आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 पेपर आपकी एग्जाम में आयोजित होंगे, जिसमें पहला हिंदी का हो जाएगा, सेकंड जीके जीएस का हो जाएगा। जीके जीएस में आपने हालत देखी है अभी पीएसआई की, जो टेलीकॉम के लिए हुई 9 नवंबर को, यहाँ देख लो। दूसरे रिजल्ट की हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 225। परंतु आरपीएससी ने जब रिजल्ट निकाला है, आरपीएससी ने जब रिजल्ट निकाला तो कैंडिडेट हमें कितने मिले, कैंडिडेट जो है हमें यहाँ पर 6 ही कैंडिडेट मिले हैं। देखो ये रिजल्ट जो है वो 225 लोगों का है, 225 में से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फाइनली क्वालिफाई कर पाए हैं। समझ में आ रही है? यहाँ पर कट ऑफ दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ कतई आपको मेरे को क्यों नहीं है कि भी डिमोरलाइज कर दें हम, परंतु हकीकत से वाकिफ कराना भी मैं ये मानता हूं कि मेरा ही कर्तव्य है। जब आप मेरे पर इतना विश्वास कर रहे हो, इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देखना एक बार कट ऑफ अगर आपको दिख रही हो तो जनरल, एससी, यही तो कैटेगरी है ना, इन्हीं कैटेगरियों में से आप भी एक हो। तो ध्यान रखना, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारी की सारी जो है वो NA है। मतलब यहाँ पर कोई कैंडिडेट ही नहीं है पास होने लायक। आ रही है बात समझ में? तीसरे रिजल्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, गृह विभाग का। आपकी भी पोस्ट गृह विभाग की है, ये भी पोस्ट जो है वो गृह विभाग की, अभियोजना विभाग होता है गृह मंत्रालय के अंदर, तो वहां से ये पोस्ट आई है। 181 नंबर ऑफ पोस्ट थी टोटल, मतलब कुल 181 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसकी एग्जाम जो है वो जून 2025 में आयोजित कराई गई थी। और रिजल्ट की अगर बात कर ले तो रिजल्ट की अगर हम बात करें कि भैया रिजल्ट कितना आया है सर, इसका कट ऑफ कितनी रही इसके अंदर, तो ये लो कट ऑफ। जनरल के अंदर 120, ठीक है, एससी के अंदर 122, एसटी के अंदर 106, ओबीसी वगैरह में कोई मिला ही नहीं, है ही नहीं कोई। समझ रहे हो बात को? चौथा और अंतिम रिजल्ट जो कि लेटेस्ट रिजल्ट है, रिसर्च असिस्टेंट का, सांख्यिकी विभाग या स्टैटिक विभाग का ये पोस्ट होती है। कुल पदों की संख्या कितनी थी? 26 थी। और इसके अंदर रिजल्ट की अगर हम बात करें, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये देख लो, ये है रिसर्च असिस्टेंट का, और ये जो रिजल्ट है ये है अभियोजना विभाग का। ये 181 वाला जो मैं पोस्ट बता रहा था ना आपको, 181 वाले पोस्ट दिए है। यहाँ देख लो आप कट ऑफ क्या स्थिति हो रही है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना होगा कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी एक बैरियर है जो आपको रोक सकता है। पिछली बार जब मैंने देखा मेरे साथियों को सिलेक्ट होते हुए, उसके साथ दूसरा पक्ष ये भी रहा कि कई हजारों लोग ऐसे थे जो फिजिकल के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया पास नहीं कर पाए। फिजिकल के नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, ये निश्चित रूप से बात है कि फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे, परंतु एक स्टेप आगे जाने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपको जो है वो फिजिकल जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम 50% का जो क्राइटेरिया है वो आपको पास करना पड़ेगा प्रत्येक स्टेज पे, लिखित एग्जाम के अंदर, फिजिकल के अंदर और इंटरव्यू के अंदर, और फिर जो फाइनल कट ऑफ है वहां पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, परंतु ध्यान रखना है कि आपको ये अभी से माइंडसेट लेके चलना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप तैयारी कर रहे हो और हिंदी की लगातार तैयारी कर रहे हो और आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आपको रिटर्न के अंदर जो है वो जीके जीएस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पर देखना एक बार, ये आपके लिखित परीक्षा का फॉर्मेट है। ये लिखित परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें आप देख पाओगे कि 2 पेपर आपके हैं, हिंदी और जीके जीएस का। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के हैं, 200-200 मार्क्स के हैं। पर आपको देखना क्या है कि कैंडिडेट जो 36%
मतलब एक पेपर में 36% नहीं लेके आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 200 में से हिंदी में 180 भी लेकर आ गए, कितने नंबर लेके आ गए, 180 नंबर लेकर भी आ गए, और यहां अगर आपके 200 में से 72 नंबर नहीं बन रहे हैं, जनरल कैंडिडेट है और उसके 72 नंबर नहीं बन रहे हैं, मतलब 36 क्वेश्चन भी काट पीट के सही नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये 180 नंबर है ना, ये धरे रह जाएंगे। और मैं तो कहूंगा अगर आप 180 की जगह 200 नंबर भी लेके आ जाओगे ना तो धरे रह जाएंगे, ये आपका फिर आगे खत्म है, कहानी खेल ही खत्म है। तो क्या सर सभी को 40% लेके आने हैं क्या? आगे क्या कहा गया है कि साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि 40% भी जो है वो आपको आवश्यक है। अब 40 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ इस पेपर के अंदर आप 36% लेके आ गए, मतलब 72 नंबर लेके आ गए काट पीट के। यहाँ भी आपको जो है वो 72 नंबर कम से कम लेके आने हैं, परंतु जब आप दोनों का टोटल करोगे ना, दोनों का इधर इन दोनों का जो टोटल करोगे वो आपको ध्यान रखना है कि 40% होना चाहिए। 40% का मतलब क्या हो गया कि भैया इसमें भी 40 हो, एवरेज जो है वो दोनों का मिला के 40 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम तो इतने 72 नंबर लेके आने ही है, परंतु आपको ध्यान रखना है जब आप दोनों को मिलाओगे, जब आप दोनों को मिलाओगे तो एटलीस्ट जो है वो 160 नंबर आपके होने चाहिए। अब ये 160 कैसे होंगे? 72 नंबर आप इधर ले आना और फिर बाकी का जो नंबर होगा वो इधर से कवर कर सकते हो। कुल मिला के आपको दोनों पेपर में 72 नंबर होने चाहिए, और कुल मिला के जो दोनों पेपर हैं उनके जो है वो 160 क्वेश्चन 160 नंबर जो है वो होने चाहिए। ये तो है लिखित का मैटर। अब क्या कुछ रिलैक्सेशन भी है क्या? तो इसमें ये कहा गया है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है कौन कौन सी, जो एससी है मतलब शेड्यूल कास्ट है और एसटी है, इनको क्या किया गया है, प्रत्येक स्थिति में 5 मार्क्स विल बी मतलब 5 नंबर का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। आ गई बात समझ में? ये रिटर्न का था, लिखित का था। अब हम बात करते हैं, इतनी देर जितनी भी परीक्षाओं की हमने बात करी है वो सारी की सारी केवल ये था कि ज्यादातर एग्जाम उनमें से ये थी कि एक ही स्टेप के अंदर आपको न्यूनतम पासिंग मार्क्स करना था। आपने लिखित में यहाँ पर न्यूनतम किया 72 और 160 वाला। अब आगे की स्थिति ये है कि जब हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं ना, फिजिकल टेस्ट की, तो उसमें भी एक आ गया है कि 100 नंबर का टोटल 3 इवेंट होंगे, जिसमें लॉन्ग जंप होगा, जिसमें रनिंग होगी और जिसमें चिनअप होंगे। तीनों को मिलाकर 100 नंबर के इवेंट होंगे जहां आपको 50 नंबर लेके आने हैं। और जब मैं आपको डाटा जब शेयर करूंगा तो आपके जो है वो होश उड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईएस्ट मेरिट रखते हैं ना, वो यहाँ ही से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल का उनका कोई नाता होता नहीं है। इसलिए मैंने आज से 4-5 महीने पहले जब नोटिफिकेशन आपका आया था, जब फॉर्म वगैरह भर रहे थे, उस समय मैंने आपको कहा था कि आप कुछ ही मत करो, पर एटलीस्ट पार्क में तो घूमने जाओ, थोड़ा बहुत फिजिकली चार्ज तो रहो। चिनअप आप कर सकते हो, चिनअप में कोई चोट नहीं आती, और चिनअप ऐसी है जो उस समय तुरंत नहीं होंगी। मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। चिनअप जो है वो आपको समय के साथ ही आएंगी। इस प्रकार आप मैथ एक दिन में नहीं सीख सकते। आप हो सकता है जीके का घोटा मार लो एक दिन में, पर मैथ आप एक दिन में नहीं सीखते। उससे अभ्यास के माध्यम से ही जो है वो और ज्यादा से ज्यादा निखार लाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यहाँ 50% मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो भीड़ छटेगी ना वो यहीं छटेगी फिजिकल में। शारीरिक जो आपके मापदंड है वो पूरा नहीं कर पाएंगे लोग। फिर तीसरी स्टेज क्या आती है, इंटरव्यू की आती है। इंटरव्यू में क्या कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट जो 36% तो क्या नहीं कर रहे मार्क्स इन इंटरव्यू, मतलब आपका जो इंटरव्यू है टोटल जो मार्किंग होगी, टोटल मार्किंग जो है वो 50 नंबर की रहेगी। वहां से आपको 36 नंबर लेके आने हैं। 36 का मतलब ये है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने रह जाएंगे, 18 रह जाएंगे। इतने नंबर जो जनरल का कैंडिडेट नहीं लेके आ रहा है वो फिर क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चाहे उसके रिटर्न के अंदर, दोनों ही पेपर के अंदर, मान लो कि दोनों ही पेपर में 180 का स्कोर हो गया हो जीके और हिंदी के अंदर, अगर उसने 360 नंबर का स्कोर भी कर लिया ना रिटर्न के अंदर, फिजिकल भी उसका क्वालिफाई होगा। अगर वो इंटरव्यू में 18 नंबर नहीं लेके आ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कमीशन मतलब आरपीएससी जो है वो इसको रिकमेंड नहीं करेगा। और इसके साथ क्या कहा गया है कि रिटर्न प्लस आपके इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स मिला के आपको जो टोटल मार्किंग है उसका 40% आपको रहना चाहिए। 45% जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न जो है वो आपका टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा, रिटर्न आपका हो जाएगा 400 नंबर का, और इंटरव्यू जो है वो कितना हो जाएगा 50 नंबर का। तो मतलब 450 का 45% अगर आप नहीं लेके आते हो, चाहे कट ऑफ कितनी भी रहे, तो आपको क्या नहीं किया जाएगा, रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ये क्राइटेरिया आपको समझने होंगे, ये कोई नहीं बताएगा आपको, आज नहीं बताएंगे। और आपको ये मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि आपको 40% वाला जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पार करना ही पड़ेगा। आप इसका दूसरा बहाना नहीं ले सकते, कोई दूसरा आपके पास में विकल्प नहीं है। हो सकता है कई लोग जैसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया उसके बाद में ये बोल रहे थे कि सर ये नियम गलत है, इसको बाहर जो है वो करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। वो सारी बातें एक तरफ है, हाँ आप अपनी जगह भी सही हो, परंतु अब जब आपका नोटिफिकेशन आ गया है, आपकी एग्जाम डेट आ गई है, तो मुझे नहीं लगता इस भर्ती में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब आपको उस पक्ष को पकड़ना पड़ेगा कि चलो कैसे जैसे तैसे करके अगर कहीं ऐसी स्थिति बन गई कि 40% का क्राइटेरिया नहीं पास करने वाला पेपर आ जाता है, कि लोग जो है वो 40% के लिए 36% के लिए ही जो है संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हम किन किन पोर्शंस को मजबूत करते हुए चलें, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उस चीज पर आपको कंसंट्रेट करना होगा, बजाय इसके कि आप किसी को कोस दो, चाहे वो संस्था हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है। वो चीजें आपको नहीं करनी है, आपको उस पक्ष में शामिल होना है जो 1015 के लिए ट्रेनी बनेंगे। आ रही है चीजें समझ में? मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ वो चीजें समझ में आ रही है ना? तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या कहा गया है कि महिलाओं को रिकमेंड किया जा सकता है। 36 और 45 का क्राइटेरिया है, उसमें महिलाओं को छूट मिलती है यदि अगर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो महिलाओं की संख्या है उसकी यूं लगता है कि भैया लड़कियां तो पास ही नहीं हो रही इस क्राइटेरिया में, तब क्या किया जा सकता है, तब ध्यान रखना है कि ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं उनको पास किया जा सकता है। किस लिए? केवल मात्र ध्यान रखना है 36% तो आपका इंटरव्यू मार्क्स वाला, मतलब ये, और 45% जो है वो एग्रीगेट वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और वो भी कितना किया जा सकता है, इफ द कैंडिडेट सिक्योर 30% एंड 40%। मतलब अगर वो कैंडिडेट 36 की जगह 30% ले आता है तो भी महिलाओं को कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना है 45 की जगह अगर 40% लिया जा रहा है तो भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन महिलाओं को क्या किया जा सकता है, महिला और पुरुष के जो कार्य क्षेत्र के अंदर समानुपात रखने के लिए क्या किया जा सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है। तो हमने तीनों स्टेज की बात की कि आपकी भर्ती के अंदर क्या क्या न्यूनतम क्राइटेरिया है, किस स्टेज के ऊपर है, वो सारी चीजें बात कर ली। अब आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको क्या कर सकते हो जिनसे आप इस, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 40% का पेपर नहीं बन रहा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करना है, देखो ये चीजें लिखी हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि मुझसे एक स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर एसआई के अंदर पिछली बार तो ये कट ऑफ रही थी, अब हम क्या करें और कितने पर सिलेक्शन लें। तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहला काम ये करना है आपको कि दिमाग को एग्जाम हॉल के अंदर बांध के मत जाना कि मेरे को तो 60 क्वेश्चन करने हैं, मेरे को तो 70 क्वेश्चन करने हैं, काट पीट के 45 तो बच ही जाएंगे ना। पेपर को देखना है और उस पेपर के अकॉर्डिंग ही चीजें जो है वो आपको अटेम्प्ट करनी है। आ गई बात समझ में? दूसरी स्थिति क्या है, अभी आपके पास में सिलेबस जो है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो सिलेबस को पूरी तरीके से याद नहीं कर पाया है या उसको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, तो मैं ये कहूंगा ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आरपीएससी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पेपर बना रही है। सिलेबस में जिस चीज को ज्यादा वेट दिया गया है, जैसे आपके सिलेबस की बात करें तो योजनाओं का पोर्शन आपको जो है वो राजस्थान जीके में भी मिलेगा, योजनाओं का पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक्स में भी मिलने वाला है, और योजनाओं का पोर्शन ही जो है वो आपको करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए पीएसआई का जो टेलीकॉम का पेपर हुआ था उसमें आपने देखा कि लगभग 10-12 क्वेश्चन जो है वो पॉलिसी, स्कीम, योजनाएं, परियोजनाएं उनसे ही पूछ लिए। सेम यही पैटर्न आपका रहने वाला है। ये अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। सिलेबस आपको ध्यान रखना है, जिस चीज को सिलेबस में ज्यादा वेटेज दिया गया है वो चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है, उन चीजों को आपको ज्यादा समय देना है। दूसरी कंडीशन, अच्छे स्टडी मटेरियल का आप चयन कीजिए। मैंने अभी आपको जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल दिखाया था, जो साथी पुराने जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, 2 महीने पहले मैंने ये कहा था कि आरपीएससी की जो सदस्य हैं कर्नल केसरी सिंह, उन्होंने एक लेटर जारी किया बाकायदा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो 40,000 के आसपास लोगों ने इसको देखा है और बहुत ही सकारात्मक फीडबैक इस वीडियो का रहा। कारण ये है कि इसमें हमने टू द पॉइंट बात की थी, कोई दिखावटी या फिर बनावटी वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको शेरो शायरी बोल दूंगा कि तोड़ देंगे और फोड़ देंगे,
मतलब बालम थानेदार, ये चीजें नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों में आपको जो है वो समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, हकीकत से सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो फिर रिजल्ट वाले दिन करोगे, उस दिन आप कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मेरे को लगा कि इस चीज पे अब बात करनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय चल रहा है कि अगर आप यहां से फिर जो है वो यूटर्न नहीं है। अगर आप चूक गए तो चूक गए, फिर आपको जो है वो मतलब लगे रहो। ऑथेंटिक सोर्स आपको ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक सोर्स कौन से हैं। एनसीईआरटी किताबें हैं, आरबीएससी की किताबें हैं। अब एक चीज और भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना वेटेज देना है। और ये कब पता चलेगा, जब आप पेपर देखोगे। मैंने आपको जो है एसआई टेलीकॉम का जो हमारा पेपर हुआ है 9 नवंबर 2025 को जो हमारा पेपर हुआ था, उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही चार्ट मैंने आपको हिंदी के सब्जेक्ट के लिए भी दिया था, हिंदी के पेपर के लिए भी दिया था। अब जो लोग नहीं देख रहे वो नहीं देख रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पर जाओ ना यार। टेलीग्राम पर एकेडी स्पोर्ट का हमारा टेलीग्राम है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा, आप नहीं सर्च कर पा रहे, तो हमारा जो पहला जो कमेंट होगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लो जाकर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री का कितना वेटेज है, साइंस टेक्नोलॉजी के मैंने अलग से वीडियो बनाया कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। क्या आपको नहीं पता चल रहा क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता किस वेबसाइट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वो लैंग्वेज के साथ में मैंने आपको बताया, फिर भी 40% का संघर्ष है। आप मेरे को एक बात बताओ, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के आप यहाँ पर देखना, राजस्थान की राजव्यवस्था हो गई और इंडियन पॉलिटी हो गई। 14 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 14 क्वेश्चन साइंस टेक के आ गए, और 32 क्वेश्चन जो है वो करंट के आ गए, जिसमें इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन शामिल है, साइंस टेक्नोलॉजी की भी शामिल है। आप एक बात बताओ, यहाँ से नहीं हो रहा क्या 36 क्वेश्चनों का कोटा आपका पूरा? फिर क्या ही कर सकते हैं, ये बताओ मेरे को। मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का मैंने बता दिया, उसके बाद में लोगों ने कहा कि सर इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा और बताओ, तो इकोनॉमिक्स के बताएंगे, और बताना भी पड़ेगा। कारण ये है कि इकोनॉमिक्स को हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है उससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और योजनाओं वगैरह को अगर हम जोड़ लें तो और ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो 32 क्वेश्चन आ रहे हैं। 32 में से सामान्य जो करंट अफेयर है, चर्चित व्यक्ति है, चर्चित स्थान है, स्पोर्ट्स है, उन सभी से जो है वो, स्पोर्ट्स तो खैर अलग से कर दिया है, पर वहां से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। नीतियों की या पॉलिसियों की, योजनाओं की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात करें खेल की, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, अर्थव्यवस्था से मतलब इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर के हैं। ये एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूं। अब आपको तो पढ़ना ही है ना, आपको तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप रिवीजन नहीं तो करना है, अब प्रैक्टिस ही तो करनी है। समझ रहे हो बात को? थोड़ी सी हकीकत के साथ में जीना आपको पड़ेगा। अब ये चीजें हो सकता है अब आपको थोड़ी यूं लगे कि हाँ कड़वी हैं, पर ये चीजें बताएगा नहीं कोई आपको। रिवीजन को प्राथमिकता दें। अब ज्यादा से ज्यादा जो है आपको रिवीजन करना है। मैं ये मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि आप दिसंबर तक तो अपना सिलेबस पूरा करके रखिए। पूरे का मतलब ये है कुछ पोर्शन आपका बाकी रह सकता है, कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अब अभी तो मेरा जो है वो 40% सिलेबस हो गया सर, अभी तो मैंने 2 सब्जेक्ट पूरे कर लिए। ऐसे मतलब वो थोड़े से काम चलेगा नहीं। कंपटीशन देख सकते हो, आरपीएससी के प्रश्नों के पूछने का स्तर आप देख सकते हो। तो यहाँ से चीजें जो है वो आपको थोड़ी सी मतलब तरीके से लेके चलना पड़ेगा। आपको अपना समय जो है उसका मूल्य समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? आने वाले 4 महीने में जब आप बढ़िया टिका के मेहनत कर लोगे ना, तब आप खुद की तो जीवन सुधारोगे, माँ बाप का जीवन सुधारोगे, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका जीवन सुधारोगे। आपसे जुड़े हुए सभी लोग जो है वो, आप उस मोमेंट को सोच के देखोगे जिस दिन आपका नंबर आएगा, आपके दोस्त जो आपसे कई सालों से बात नहीं हो पा रही है उनसे, जो आपके स्कूल के साथी हैं, जो आपकी कॉलोनी या जिस गांव पंचायत में रहते हो आप, वहाँ मतलब सिलेक्टेड लोग ही होंगे। मतलब एक ग्राम पंचायत में एक आदमी लगेगा, एक जिले में 5 ही आदमी लग पाएंगे सब इंस्पेक्टर, और आप उन 5 में शामिल जब हो जाओगे, लोग स्टेटस लगाएंगे। आप ये सोच के देखो, जिन लोगों से आपकी बात नहीं हो रही वो लोग आपका स्टेटस लगाएंगे कि फलाने को सब इंस्पेक्टर या थानेदार बनने के लिए हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। समझ रहे हो? थानेदार का मतलब समझ रहे हो क्या आप? आपको समझना होगा कि जब एक थाना होता है उसके नीचे कितने सरपंच होते हैं, कितने पंचायत समिति सदस्य होते हैं, प्रधान होते हैं, उन सब पर एक थानेदार होता है। उन सब का मतलब है उस क्षेत्र के लिए एक थानेदार होता है। ये चीजें आपको जो है वो मोटिवेट भी कर सकती हैं। इन चीजों से आपको प्रेरणा लेनी होगी, और ये प्रैक्टिकल बात है, कोई मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रिवीजन को प्राथमिकता देनी है, कम से कम आपको समय का वेस्टेज करना है। आज हो सकता है अभी जैसे शादियां हालांकि अब तो खत्म हो गई हैं, पर शादियों का सीजन आगे वापस से आएगा, उस समय हो सकता है आपका कोई प्रिय है जिसकी शादी होती हो, वो आपको बुला रहा हो, आपको लग रहा हो कि नाराज हो जाएगा, कोई नहीं होगा नाराज। जिस दिन आप सब इंस्पेक्टर बन के गए ना, उस दिन सब स्टेटस लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप। जितने भी ये कोचिंग प्लेटफॉर्म है, या आपको फोन कर करके बुलाएंगे कि यार सब इंस्पेक्टर साहब आओ एक बार मोटिवेशन दो बच्चों को, समझ रहे हो। तो पद को सलाम है, आप आज वो वही व्यक्ति हो जो कल को सब इंस्पेक्टर बन के और फिर इधर उधर जो है वो मालाएं पहनते घूमेगा। आपको उस मोमेंट का सोचना होगा जब आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले जो है वो इस नाम से पहचाना चाहेंगे कि ये थानेदार का पिताजी है, थानेदार का भाई है, बहन है, माता जी है। क्या ये जो मोमेंट है, क्या आपको प्रेरणा नहीं दे रहे, मोटिवेशन का काम नहीं कर रहे? पर मोटिवेशन से अकेले से काम चलेगा नहीं, आपको उसके लिए बहुत शानदार मेहनत करनी होगी, जितनी आप कर सकते हो। 10 घंटे पर्याप्त नहीं है, अब 8 घंटे 6 घंटे पर्याप्त नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपकी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहनी चाहिए, पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, और उसके बाद में सारी चीजें सेकेंडरी है, फिर आपको सिलेक्शन ही लेना है। ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है, और अब क्या करना है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास की अगर हम बात कर लें तो अभ्यास में आपको ध्यान रखना है, अभ्यास आप 3 तरीके से कर सकते हो। अगर अभ्यास की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, जिसका भी रिवीजन कर रहे हो, जिसको भी पढ़ रहे हो, वहां से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की तो भी, और जीके जीएस की भी, समझ रहे हो बात को। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैं ये कहता हूं कि हिंदी में ऐसी स्थिति बनेगी कि जो 100 क्वेश्चन होंगे, उन 100 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि रिपीटेटिव होंगे, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान की एग्जाम हो सकती है, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से, या किसी यूपीपीसीएस वगैरह की जो एग्जाम है वहां पे, ये जो रिपीट ही होंगे जीके जीएस के और हिंदी के, है ना। और दूसरी बात, इसके साथ साथ में जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि पूरे एनालिसिस के साथ में बनाई गई हो। यहां से आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप कोई भी बुक लेके आ सकते हो। हिंदी के लिए मैं अगर बताऊं तो हिंदी की हम प्रयास कर रहे हैं कि भैया आपको जो हो क्वेश्चन समय पर, मतलब दिसंबर के एंड तक या फिर 10 जनवरी के आसपास है, जो हिंदी के जितने भी पेपर अभी तक आरपीएससी ने लिए हैं वो ऑफिशियल पेपर के साथ में, मतलब जो पेपर होगा उसी में हम अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की जो है उसके अंदर मार्किंग कर देंगे। ठीक है। तो वो पेपर सारे के सारे जो है वो आपको पढ़ के जाने। अब वो पेपर मिलेंगे कहाँ पर, वो मिलेंगे हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 18 टेस्ट तो फर्स्ट पेपर के, मतलब जीके जीएस और सॉरी हिंदी के मिलेंगे, और सेकंड पेपर के मतलब जीके जीएस के जो है वो 18 पेपर मिलेंगे। कुछ पेपर ऐसे होंगे जो टू द पॉइंट, मतलब सिलेबस के अनुसार होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि फुल लेंथ होंगे। सिलेबस का मतलब है कि टॉपिक वाइज। कुल मिलाकर आपको 36 जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, और 32 क्वेश्चन का जो मैंने मंथली करंट अफेयर का मटेरियल बताया था वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मंथली आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। अब वो जो करंट अफेयर के नोट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि शानदार तरीके से उपलब्ध है। इसके लिए अलग से भी कोर्स है, परंतु एसआई वालों के लिए थोड़ा सा प्रेम ज्यादा है मेरा, तो इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं कि भाई आपको फ्री में दे दिया। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो, और लगता है कि भाई मेरे को एक अच्छी और स्तरीय जो टेस्ट सीरीज है वो देनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको इस टेस्ट सीरीज में भी हमारी वाली में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप कहीं और से लगा रहे हैं तो वहां भी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एटलीस्ट आपको जो है वो 2 टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। आपको कितनी टेस्ट सीरीज लगानी है? 2 टेस्ट सीरीज लगानी है अलग अलग प्लेटफॉर्म की। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो क्वेश्चन को देखने की और समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी विकसित होगी इससे। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये महत्वपूर्ण है सबसे। अगर आप जॉब नहीं लगे तो आपकी चाहकर भी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका अपना जीवन है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां देखनी होती है। आपके माता पिता कुछ समय तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, यदि आपके भाई बहन हैं उनसे अच्छे टर्म्स हैं तो वो कुछ समय तक के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अंतिम रूप से जीवन का या तो आनंद लेना है, या फिर जीवन के अंदर जो भी कठिनाइयां हैं उनका सामना करना है, वो व्यक्तिगत रूप से ही करना पड़ेगा। आपको कोई साथ नहीं जाएगा, दोस्त वगैरह तो आप भूल ही जाओ।
मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि दोस्त आपके एक या दो ही हैं जो जीवन पर्यंत साथ में रहेंगे, और बाकी जितनी भी भीड़ आप देख रहे हो समय के साथ में साल 2 साल के अंदर छटती हुई चली जाएगी, छुट्टे हुए चले जाएंगे पीछे। तो ये चीजें हैं, आज की कुछ चीजें आपको कड़वी लग सकती हैं, परंतु ये सेशन बहुत जरूरी था। सेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि आरपीएससी लगातार ऐसे रिजल्ट निकाल दिए, और मैं नहीं चाह रहा कि आप में से जितने भी साथी जो जुड़े हुए हैं मेरे से, उनमें से इस चीज का नहीं पता चले। अवेयरनेस के अभाव में अगर आपका सिलेक्शन कम हो जाता, हाँ आप लापरवाही कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है, फिर उसमें तो फिर आप किसी को दोष देने लायक भी नहीं है। परंतु आप कल को ये नहीं कहो कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इन चीजों को आपको लगातार करना है, सिलेबस को देखना है, आपको अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए मैं आप लगातार, अगर आप इस चैनल पर पहली बार भी आए हो तो आपको जो है यहाँ पर कई वीडियो जो है वो हमारे मिल जाएंगे। फिर आपको मैंने बताया कि रिवीजन को प्राथमिकता देनी है। रिवीजन के लिए आप जो है वो ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल करें। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज मिल रही है, लगभग 36 टेस्ट जो आपको मिल जाएंगी एग्जाम तक, जो है इसका शेड्यूल रहेगा। और पूरे अगर आप इसका अगर वो भी देखोगे ना, पैटर्न भी देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम ग्रामर के साथ में जो है वो पारिभाषिक शब्दावली को लेकर चल रहे हैं। मतलब एक जो है वो रटने वाली चीज है, एक जो है वो समझने वाली चीज पूरा, मतलब ये मान के चलिए जो एक अभ्यर्थी को अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम की, उसी के अकॉर्डिंग तो इसका शेड्यूल बनाया है आपने, ठीक है। सफिशियंट मात्रा के अंदर टेस्ट इसमें उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप देख लेना, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं। और टेस्ट सीरीज जरूर आपको 2 लगानी है अलग अलग, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज पूरे करके जाने हैं। आपको कोई भी सिलेबस के अंदर टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एटलीस्ट एक बार तो जो है वो आपको बढ़िया तरीके से करके ही जाना है। कारण ये है, कई बार स्थिति ये आ जाती है कि आपने क्या किया, पॉलिटी को मजबूत करके चले गए, परंतु वहां जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो आसान आ जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी सभी करके आएंगे, पर पॉलिटी आप पढ़ने के बाद भी जो है वो एक क्वेश्चन नहीं करके आ रहे। ऐसी स्थिति बनी भी है, आगे भी भविष्य में बन सकती है। और जब सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 इतनी चर्चा में रही है, तो उम्मीद ये है कि भैया अब की बार पेपर जो है वो बिल्कुल गर्म आएगा, हार्ड आएगा, कठिन आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और आज का सेशन मेरे को लगा कि भैया होना चाहिए, तो ये है। आपका फीडबैक क्या है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया कमेंट बॉक्स में लिखो। इकोनॉमिक्स को लेकर आपका जो कमेंट रहेगा वो मैंने देख लिया, इकोनॉमिक्स के जल्द ही आपको सोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे, और बताया भी जाएगा कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या कुछ किस तरीके से जो है वो आप कवर कर सकते हैं। और जो पैटर्न आपका पीएसआई का था, जो पैटर्न आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का था अभी, उसी के अनुसार आपको सोर्सेज बताए जाएंगे, उसी के अनुसार कंटेंट आपको बताया जाएगा, जहाँ से आपकी लगभग 100% जो है वो एक्यूरेसी वहाँ पर एग्जाम में हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। यदि आप, वापस से कहूँगा कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स जो है वो इसमें इनरोल होना चाहिए। बाकी करंट अफेयर की अगर आप करना चाहते हैं कि 32 क्वेश्चन में से हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं रहे, मतलब खराब नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हमारा करंट अफेयर का कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपको मंथली जो भी करंट अफेयर है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। ईओआरओ की अगर आप में से कोई साथी तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, तो उसके लिए हमने पार्ट बी से संबंधित वीडियो क्लासेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नोट्स वगैरह सारे के सारे जो है वो इस कोर्स के अंदर उपलब्ध करवा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।